दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला सवाल, सबसे सस्ते कपड़े कहाँ मिलते हैं? दूसरा सवाल, शादी के 7 वचन कौन कौन से हैं? तीसरा सवाल, क्या इंसान खुद को गुदगुदी कर सकता है? चौथा सवाल, क्या घरेलू छिपकली जहरीली होती है? पांचवा सवाल, आज की युवा पीढ़ी क्यों बिगड़ रही है? छठवां सवाल, लड़कियों की शर्ट में जेब क्यों नहीं होते हैं? सातवां सवाल, क्या शीघ्र पतन का इलाज संभव है? आठवां सवाल, जापानी तेल किस काम में आता है? 9वां सवाल, पंजाब के लोग कनाडा क्यों जाते हैं? 10वां सवाल, मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म क्यों होती है? 11वां सवाल, क्या द्रौपदी के सच में 14 पति थे? तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है, सबसे सस्ते कपड़े कहाँ मिलते हैं? अगर आप सस्ते कपड़े या कोई और सामान खरीदना चाहते हैं और वह भी ब्रांडेड, तो दिल्ली के इस मार्केट में पहुँच जाइए, और वह भी सुबह 5 बजे। आपने देश के कई मार्केट के बारे में सुना होगा जहाँ कपड़ों से लेकर शूज, सैंडल और कॉस्मेटिक तक बेहद सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मार्केट के बारे में बताने जा रहे हैं जहां ब्रांडेड कपड़ों से लेकर अन्य ब्रांडेड चीजें तक काफी सस्ती मिलती है। पर यह तभी मुमकिन होगा जब आप इस मार्केट में सुबह 5 बजे पहुंचेंगे। यह मार्केट है दिल्ली का चोर बाजार, जो कि चांदनी चौक में स्थित है। खास बात यह है कि यहाँ की बड़े बड़े ब्रांडेड की चीजें 50 रुपए से लेकर 100, 200, 300 रुपए तक आसानी से मिल सकती है। यानी अगर आपकी जेब में सिर्फ 1000 या 2000 रुपए ही है तो इसमें आप कपड़ों से लेकर स्मार्टफोन और अन्य ब्रांडेड चीजें आसानी से खरीद सकते हैं। इस चोर बाजार में कपड़ों के अलावा कंप्यूटर, ब्रांडेड घड़ियां और आर्टिफिशियल ज्वेलरी तक काफी सस्ती मिलती है। बता दें कि ये बाजार हर रविवार सुबह 5:30 बजे से शाम 6 बजे तक लगता है। भारी संख्या में लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं, इसलिए बेहतर की शॉपिंग के लिए आप सुबह 5 बजे ही इस मार्केट में पहुँच जाइए। यहाँ हर किसी की पसंद की और जरूरत की चीजें आसानी से और कम दामों में मिल जाती है। ये बाजार लाल किले के सामने करीब 2.5 किलोमीटर तक के दायरे में लगता है। दूसरा सवाल है, शादी के 7 वचन कौन कौन से हैं? दोस्तों वैसे तो शादी के 7 वचनों को कई तरीकों से समझाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको सबसे साधारण भाषा में शादी के 7 वचनों के बारे में बताऊंगी। पहला वचन है, पति पत्नी हर कदम पर एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं। दूसरा वचन है, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहने का वचन लेते हैं, जिसका मतलब किसी भी पराई औरत या पुरुष के साथ वो गलत संबंध नहीं रखेंगे, ऐसा वादा करते हैं। तीसरा वचन है, कभी एक दूसरे से अगर कोई अनजाने में गलती हो जाए तो वो एक दूसरे को माफ करेंगे। चौथा वचन है, पत्नी अपनी पत्नी को वचन देता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा, उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। पांचवा वचन है, पत्नी अपने पति को वचन देती है कि वो हमेशा उसके साथ उसकी छाया बन के रहेगी। छठवां वचन है, पति और पत्नी एक दूसरे को वचन देते हैं कि वो एक दूसरे के परिवार वालों की इज्जत करेंगे, जैसे वो अपने माँ बाप की करते हैं, ठीक वैसे ही। सातवां वचन है, पति और पत्नी एक दूसरे को वचन देते हैं कि अब से हर 7 जन्म तक वो एक दूसरे के होके रहेंगे। तीसरा सवाल है, क्या इंसान खुद को गुदगुदी कर सकता है? ये एक सामान्य सवाल है जो अक्सर लोगों के जहन में आता है। हम दूसरों को गुदगुदी करने के बाद वो सारे ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अफसोस कि हमें वैसा कुछ भी महसूस नहीं होता है। दरअसल गुदगुदी सरप्राइज का मामला है और एक इंसान खुद को सरप्राइज नहीं कर सकता। हमारा दिमाग इस बात को पहले ही जान जाता है कि हम खुद को गुदगुदाने जा रहे हैं। हम क्या हरकतें करेंगे ये हमें पहले से पता होती है। अगर आप इसके बावजूद खुद को गुदगुदाने की कोशिश करेंगे तो गुदगुदी के बजाय कुछ और ही होगा। हालांकि अपने ही हाथों में किसी पंख को लेकर स्किन पर फिराने से आप खुद को गुदगुदा सकते हैं, मगर ऐसा मुश्किल से ही होता है कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाए। चौथा सवाल है, क्या घरेलू छिपकली जहरीली होती है? जी हाँ, पर जिस तरह से सांप बिच्छू में जहर पाया जाता है, छिपकली में जहर उस तरह से नहीं पाया जाता है। छिपकली का जहर न तो उसके सिर में होता है और न ही पेट में। छिपकली का जहर उसकी ऊपरी त्वचा में होता है। वैसे तो छिपकली से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छिपकली के मुंह में दांत नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण ये काटती नहीं है। ये अपने शिकार को चबाने के बजाय सीधा निगल जाती है। घरों में पाई जाने वाली छिपकलियों से हमें डरने की नहीं बल्कि सावधानी की जरूरत है, क्योंकि छिपकली में इतना जहर नहीं होता है जो इंसान की जान ले सके, पर इसके जहर से फूड पॉइजन या रिएक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से लोगों की जान तक जा सकती है। इसलिए भोजन, पानी, दूध, दही आदि को ढककर रखें। छिपकली हमारी दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त होती है, क्योंकि ये हमारे घरों में निकलने वाले कीट पतंगों को खाकर अपना पेट भरती है। इन्हें मारे नहीं बल्कि सावधानी बरते। पांचवा सवाल है, आज की युवा पीढ़ी क्यों बिगड़ रही है? आज हमारी युवा पीढ़ी को न जाने क्या हो रहा है। माँ बाप और टीचरों की जरा जरा सी बातों और डांट फटकार पर खुदकुशी और मारपीट की खबरें बहुत तेजी से सुनने को मिल रही है। आजकल की युवा पीढ़ी के बिगड़ने के पीछे सबसे ज्यादा हाथ उनके आदर्श फिल्म हीरो, हिंसक वीडियो गेम, इसके अलावा माता पिता द्वारा बच्चों को संग
ब्रश करना नहीं सिखाया जाता है। ड्रग्स की लत लगना, शराब या एल्कोहल पीना, बीड़ी सिगरेट पीना या गुटखा खाना, कोई काम न करना और घर में आलस करके पड़े रहना तथा गलत संबंधों में फंस जाना ही आज की युवा पीढ़ी के बिगड़ जाने का मुख्य कारण है। छठवां सवाल है, लड़कियों की शर्ट में जेब क्यों नहीं होता है? दोस्तों, स्त्रियों की सुंदरता उसके शरीर से मानी जाती है। खूबसूरती दिखाना हर एक स्त्री का पहला उद्देश्य होता है। नारी ने अपनी सुंदरता से ऋषि मुनियों, राजा महाराजा और बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया है। विश्वामित्र हो, रावण हो, कौरव हो या आजकल के बड़े बड़े लोग हो, उन्होंने स्त्रियों की सुंदरता के पाने के लिए न जाने क्या क्या किया है और क्या क्या षड्यंत्र रचे थे। खैर, इन बातों को छोड़कर मुद्दे की बात करते हैं। शर्ट में जेब लगाने के बाद स्त्रियां उनमें कुछ न कुछ रखेगी और वो बड़ा ही अटपटा सा लगेगा। जेब में कुछ न कुछ रखना उसकी खूबसूरती में जैसे गहन सा लग जाता है, इसलिए शर्ट में जेब नहीं लगाई जाती है और अगर लगा भी दी जाती है तो दोनों साइड में लगाई जाती है ताकि बैलेंस बना रहे। सातवां सवाल है, क्या शीघ्र पतन का इलाज संभव है? दोस्तों, आप जब भी किसी शहर के पुराने इलाकों की गलियों में या रेलवे स्टेशनों के आसपास की दीवारों पर निगाहें डालते हैं तो आपको हर तरफ गुप्त रोग और शीघ्र पतन के इलाज के पोस्टर ही चिपके नजर आते हैं। अपने देश में यौन से जुड़ी बीमारियों के बारे में लोगों की जागरूकता इतनी कम है कि कोई भी उन्हें बेवकूफ बनाकर इलाज हेतु गलत दवाइयां बेच देता है, जो कि कई बार नुकसानदायक भी हो सकती है। शीघ्र पतन का इलाज किसी भी गुप्त रोग का इलाज कराने के लिए किसी बाबा या झोला छाप डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। पहले उस बीमारी के बारे में जानकारी ले, उसके लक्षणों को पहचाने और फिर उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाए। दोस्तों, शीघ्र पतन का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ इलाज ये है कि आप रोजाना सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करें और दौड़ करें। व्यायाम और प्राणायाम करने से आपकी शीघ्र पतन की बीमारी 7 दिन में ही दूर हो जाएगी। आठवां सवाल है, जापानी तेल किस काम में आता है? जापानी तेल का इस्तेमाल पुरुषों के गुप्त अंगों में ताकतवर जोश बढ़ने के लिए किया जाता है। इस तेल को जापानी तेल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जापान देश का खानपान दुनिया में सबसे हेल्थी खानपान के रूप में जाना जाता है। जापानी लोग अधिकतर अपने खानपान में कच्चे व उबले हुए आहारों को अधिक पसंद करते हैं, जिस वजह से उनको किसी भी प्रकार की यौन समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर बात करें WHO के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट की, तो जापान में यौन समस्या जैसी परेशानी अन्य देशों के मुकाबले बहुत ही कम पाई जाती है। इस तेल को जापान में पाई जाने वाली कई जड़ी बूटियों के द्वारा बनाई जाती है। ये तेल पुरुषों के लिंग के तनाव व उसके आकार को बढ़ाने का काम करता है। 9वां सवाल है, पंजाब के लोग कनाडा क्यों जाते हैं? दोस्तों, पंजाब में आजकल एक कल्चर बन चुका है बाहर जाने का। पंजाब में जिसे देखो बस कनाडा जाना चाहता है। इसकी एक वजह ये भी है, कनाडा में पंजाबी बहुत रहते हैं और उन्होंने उसको मिनी पंजाबी बना लिया है। पंजाब के अधिकांश लोगों के कोई न कोई रिश्तेदार, मित्र या कोई भी नजदीकी का या दूर का रिश्तेदार कनाडा में जरूर होगा। इससे ये पता चलता है जो लोग कनाडा में बस चुके हैं वो अपने किसी रिश्तेदार या मित्र को कनाडा बुला लेते हैं, चाहे जो कोई काम के चलते हो या पढ़ाई के चलते हो या कुछ और भी रीजन होगा। दूसरा कारण ये है कि कनाडा सरकार की पंजाबियों के प्रति ओपन डोर पॉलिसी के कारण कनाडा एक बहुत ही ठंडा देश है। इतना ठंडा कि वहाँ के मूल निवासी भी वहाँ रहना नहीं चाहते हैं तथा अमेरिका की ओर चले जाते हैं। पिछले 4-5 दशकों से पंजाब के मूल निवासियों ने बहुत मेहनत से खेती की, ट्रांसपोर्ट और कई अन्य क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी है। कनाडा सरकार पंजाबी और सिख लोगों को उदारता से वीजा दे देती है। उन्होंने पहचाना कि ये मेहनती लोग है, काम के प्रति वफादार है, जुर्म से दूर रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। 10वां सवाल है, मोबाइल की बैटरी जल्द खत्म क्यों होती है? क्या आप जानते हैं कि आखिर पूरा चार्ज के बाद भी आपकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है? दरअसल बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होने के पीछे चार्जिंग के गलत तरीके का हाथ है। आज हम आपको बताएंगे कि बैटरी चार्ज करने का सही तरीका क्या है। स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली बैटरी 800 से 1000 बार चार्ज करने के लिए ही बनी होती है। इसके बाद ये अच्छे से काम नहीं कर पाती। अगर आप कई बार फोन चार्ज करते हैं तो इससे आपका फोन और बैटरी दोनों ही खतरे में रहती है। ऐसे में आप जान लीजिए कि आखिर बैटरी को चार्ज करने का सही तरीका क्या है। जानकारों की सलाह है कि बैटरी को 0 से 100% तक चार्ज नहीं करना चाहिए। हर स्मार्टफोन में लिथियम आयरन बैटरी होती है। इस बैटरी को चार्ज करते वक्त आपको इसे कभी भी 100% चार्ज नहीं करना और जब ये 20% रह जाए तभी इसे चार्ज कर लेना। ऐसा करने से फोन की बैटरी 1 दिन से भी ज्यादा चलेगी। अगर आप अपने फोन के चार्जर के अलावा किसी अन्य चार्जर से चार्जिंग करते हैं तो आपका फोन उसकी बैटरी जल्द ही खराब होगी, क्योंकि सिर्फ आपका चार्जर ही आपके फोन को सही ढंग से चार्ज कर सकता है। आप में से ज्यादातर लोग अपना फोन सिर्फ तभी चार्ज करते हैं जब वो डिस्चार्ज होकर स्विच ऑफ हो जाता है, लेकिन ऐसा करना आपके फोन की बैटरी पर भारी पड़ता है। 11वां सवाल है, क्या द्रौपदी के 14 पति थे? दोस्तों, ये सभी को पता
है कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वह अधिकतम 14 पतियों की पत्नी बन सकती थी। द्रौपदी 14 पत्नियों की पत्नी कैसे बन सकती थी, इसका कारण द्रौपदी के पूर्व जन्म में छिपा था, जिसे भगवान कृष्ण ने सबको बताया था। पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल की पुत्री थी। उस जन्म में द्रौपदी का नाम नलिनी था। नलिनी ने भगवान शिव से आशीर्वाद पाने के लिए कड़ी तपस्या की थी। भगवान शिव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो नलिनी ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में उसे 14 इच्छुक गुणों वाला पति मिले। यद्यपि भगवान शिव नलिनी की तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने उसे समझाया कि इन 14 गुणों का एक व्यक्ति में होना असंभव है। किंतु जब नलिनी अपनी जीत पर अड़ी रही तो भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण होना आशीर्वाद दे दिया। इस अनूठे आशीर्वाद में अधिकतम 14 पति होना और प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद पुण्य कुंवारी होना भी शामिल था। नलिनी का पूर्व जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ। द्रौपदी के इच्छुक 14 गुण 5 पांडवों में थे। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।